बात साल 1995 की है। बॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज हुई, नाम था करण अर्जुन। इस फिल्म का एक गाना बहुत चर्चित हुआ था, राणा जी मुझको माफ करना, गलती म्हारे से हो गई। गीत रिलीज होते ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया और इसी के साथ एक अभिनेत्री लोगों के दिल पर राज करने लगी। नाम था ममता कुलकर्णी। इस वक्त ममता कुलकर्णी एक बार फिर से चर्चा में है। फिल्म इंडस्ट्रीज, अंडरवर्ल्ड, ड्रग डीलर से अपने रिश्तों या न्यूड फोटोशूट को लेकर नहीं, बल्कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने की वजह से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में ममता को पिंडदान करवाकर महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना? क्या ममता किन्नर है? क्या ममता अब गेरुआ वस्त्र पहनकर सन्यासी जीवन बिताएगी? किन्नर अखाड़े की क्या कहानी है, इसका पूरा सच हम बताएंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि ममता कुलकर्णी फिल्मों से अचानक गायब क्यों हो गई, अंडरवर्ल्ड से उनके क्या रिश्ते थे, ड्रग डीलर्स के इश्क में किस तरह भारत छोड़कर ड्रग्स के धंधे में क्यों फंसी, कानून ने किस तरह उनके ऊपर शिकंजा कसा। कहने का मतलब ये है कि ममता कुलकर्णी की जिंदगी के स्वाहा से लेकर सुंदर पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ममता कुलकर्णी को किस तरह महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई है। सनातन धर्म में शंकराचार्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उनके बाद महामंडलेश्वर का पद आता है। 51 साल की ममता कुलकर्णी शुक्रवार 24 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से आशीर्वाद लिया। उसके बाद दोनों भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के पास पहुंची। फिर ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बताते हैं ममता ने रेती पर बने आश्रम में 7 घंटे तपस्या की। पिंडदान के लिए अपने हाथों से पिंड भी बनाए। शाम को संगर तट पर अपना पिंडदान किया। उसके बाद गंगा में डुबकी लगाई। उन्हें दूध से स्नान कराया गया। किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने पट्टाभिषेक करके संन्यास की दीक्षा दी। ममता कुलकर्णी को नया नाम और महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई। ममता कुलकर्णी को अब यमाई ममता नंदगिरी नाम से जाना जाएगा। संन्यास दीक्षा के दौरान ममता कई बार भावुक हुई, आंखों में आंसू भी आए। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता छत्र और चंबर के साथ दिखी। बाद में भगवा वस्त्र और गले में रुद्राक्ष की अभिमंत्रित माला पहने ममता ने कहा कि उन्होंने 23 साल तप किया है। उनके गुरु चैतन्य गुरु गगननाथ जूना अखाड़े से हैं। वह 2 साल से किन्नर अखाड़े के लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से संपर्क में थी। पिछले 3 दिन से मेरी तपस्या का इम्तिहान चल रहा था। उसमें पास होने के बाद मुझे महामंडलेश्वर बनने का सौभाग्य मिला। ममता कुलकर्णी भले ही अब आध्यात्म के मार्ग पर निकल पड़ी हूँ, लेकिन 90 के दशक में एक दौर ऐसा भी था जब बेहद खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी जवां दिलों की धड़कन थी। उनका जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। खबरों के मुताबिक ममता के बचपन का नाम पद्मावती था। उन्होंने मुंबई में बरसोबा में सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाई की। उन्हें एक्टिंग का शौक नहीं था, लेकिन उनकी मां ने उनके जरिए अपना सपना पूरा किया। ममता के पिता मुकुंद कुलकर्णी और बहन मुलीना कुलकर्णी हैं। मुलीना भी एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने साउथ की फिल्मों में काम किया, लेकिन संजय कदम से शादी के बाद उन्होंने फिल्में छोड़ दी। ममता की मौसेरी बहन तन्वी आजमी भी एक्ट्रेस रही हैं। ममता कुलकर्णी ने 1991 में तमिल फिल्म नन्वरगल से फिल्म करियर की शुरुआत की थी। इसी साल ममता की पहली हिंदी फिल्म आई, नाम था मेरा दिल तेरे लिए। 1992 में वे नाना पाटेकर की चर्चित फिल्म तिरंगा में नजर आई। इसमें ममता का किरदार छोटा था, लेकिन उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींचा था। इसके बाद उन्होंने आशिक आवारा, वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, बाजी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, चाइना गेट, छुपा रुस्तम जैसी तमाम फिल्मों में अभिनय किया। उनके कई गाने काफी हिट रहे। 12 साल के फिल्मी करियर में ममता ने 40 से ज्यादा फिल्में की।
1993 में ममता कुलकर्णी ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट कराया था। मैगजीन के लिए वह टॉपलेस हो गई, नीचे जीन्स का बटन भी खुला हुआ था। यह उस जमाने के लिहाज से काफी बोल्ड कदम था। नतीजा यह हुआ कि 20 रुपए की मैगजीन 100 रुपए में बिकी थी। इस फोटो के लिए ममता पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। कहा जाता है इसी तस्वीर पर अंडरवर्ल्ड का उस समय का डॉन छोटा राजन भी फिदा हो गया था। छोटा राजन कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी हुआ करता था, लेकिन 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। अलग ही नहीं हुए, दोनों एक दूसरे से के जानी दुश्मन बन गए। दाऊद पाकिस्तान भाग चुका था और बॉलीवुड में छोटा राजन का डंका बजता था। उसकी कुलकर्णी पर ऐसी ममता हुई कि उनके आगे फिल्मों की झड़ी लग गई। 1998 में आई फिल्म चाइना गेट को लेकर एक किस्सा मशहूर है। कहते हैं फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने फिल्म की शूटिंग के बीच ममता से नाराज होकर उन्हें बाहर कर दिया था। ये बात जब छोटा राजन को पता चली तो उसने राजकुमार संतोषी को मैसेज भिजवाया। आखिर संतोषी की क्या हिम्मत थी कि वो छोटा राजन को ना कह सके। ममता कुलकर्णी दोबारा फिल्म में आ गई। समय गुजरता रहा, जांच एजेंसियों ने छोटा राजन पर शिकंजा कस दिया। उसके ऊपर स्मगलिंग, मर्डर के अलावा मकोका, पोटा और आर्म्स एक्ट के 70 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। इसमें घबराकर छोटा राजन 1998 में भारत छोड़कर भाग गया। इधर कई गलतियों की वजह से ममता कुलकर्णी का फिल्मी करियर भी डूब गया। इसके बाद ममता कुलकर्णी छोटा राजन के साथ काम करने वाले ड्रग स्मगलर विक्की गोस्वामी के संपर्क में आई। साल 2000 में वे भारत छोड़कर विक्की के साथ केन्या में रहने लगी। कहा जाता है कि 2002 में दोनों ने शादी भी कर ली थी। समय बीतता रहा। साल 2016 में महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी थी। जांच हुई तो करोड़ों का ड्रग्स रैकेट सामने आया। पुलिस ने मास्टरमाइंड विक्की गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। 2000 करोड़ के ड्रग्स मामले में ममता कुलकर्णी को भी मुख्य आरोपी बनाया। केन्या में ममता पर प्रत्यार्पण की तलवार लटक रही थी। ममता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में ममता कुलकर्णी के खिलाफ केस रद्द कर दिया। इस बीच 2016 में ममता एक बार फिर सामने आई, आध्यात्मिक इंसान के रूप में। उससे पहले उनकी एक किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी आई थी। अब 9 साल बाद ममता फिर से पब्लिक में आई हैं और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। अब ये भी जान लीजिए कि ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े से ही संन्यास दीक्षा क्यों ली है। किन्नर अखाड़े की स्थापना साल 2015 में हुई थी। देश के प्रतिष्ठित श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के ने किन्नर अखाड़े को सनातन परंपरा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अपने साथ जोड़ा। बताते हैं ये सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। इस अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। महामंडलेश्वर को लेकर इसके नियम ज्यादा सख्त नहीं है। इसके महामंडलेश्वर को सांसारिक और पारिवारिक रिश्ते खत्म करना जरूरी नहीं होता। यह सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है। शायद यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना है। किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने के बाद भी उन्हें वैराग्य का जीवन नहीं जीना होगा। ममता कुलकर्णी ने कहा है कि किन्नर अखाड़े में उन्हें हर तरह की आज़ादी है। वह कैसे भी कपड़े पहन सकती हैं, किसी भी इवेंट में शामिल हो सकती हैं, यहाँ तक कि फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए भी आज़ाद हैं। हालांकि उनका फिल्मों में वापसी का कोई इरादा नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसी तरह की डिटेल जानकारी से अपडेट रह सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।